हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में। सो द फर्स्ट मेन फीचर इज़ अ रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और लेंथी है। उसके अंदर 196 आर्टिकल्स हैं एंड जो कि 6 पार्ट्स में डिवाइड है एंड 1 प्रीएम्बल है। द सेकेंड फीचर इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, यानी उसके अंदर इजीली अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट यानी कि कोई भी बदलाव इजीली नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक हार्ड प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। द थर्ड फीचर इज़ अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग जो पब्लिक है वहाँ की वो चूज़ करती है, वो इलेक्ट करती है अपने लीडर्स को। द नेक्स्ट फीचर इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि वहाँ पर किसी भी लॉ को, किसी भी पॉलिसी को पास करने के लिए, लागू करने के लिए जो पब्लिक है उनकी वोटिंग होती है। अगर जो मोस्ट ऑफ द पब्लिक है वो चाहेगी तभी वहाँ पर लॉ या फिर पॉलिसी जो है वो पास होगी। सो इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ प्लूरल एग्जीक्यूटिव। प्लूरल एग्जीक्यूटिव वो होती है जिसके अंदर बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो एक साथ मिलकर सारे जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं, और इनकी जो पोजीशन होती है वो कैबिनेट के अंदर वो जो मेंबर्स होते हैं, वो जो सदस्य होते हैं, इनकी जो पोजीशन होती है कैबिनेट के अंदर वो सेम रहती है। नेक्स्ट फीचर इज़ फेडरलिज्म, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर जो कुछ पावर्स जो होती है वो सेंटर के पास होती है एंड कुछ पावर्स जो होती है वो स्टेट के पास होती है। उनके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर वो अपने रूल्स और लॉज बना सकती हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाईकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है उसके 2 हाउसेस हैं। फर्स्ट इज़ नेशनल काउंसिल, सेकंड इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो जो नेशनल काउंसिल है उसके अंदर 200 सीट्स हैं, 200 मेंबर्स हैं, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है। एंड जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसके अंदर 40 सीट्स हैं, 40 मेंबर्स हैं और उसे अपर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर इज़ ट्रिपल सिटीजनशिप या फिर मल्टीपल सिटीजनशिप। स्विट्ज़रलैंड का जो कानून है, जो लॉ है, उसने अपने सिटीजन्स को ये अलाउ किया है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस कि वो अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ की भी सिटीजनशिप ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ नो जुडिशियल रिव्यू, यानी स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है उसका जो रोल है वो बहुत ही कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो है कोई भी रूल, कोई भी पॉलिसी को लागू करने के लिए वहाँ पर जो है वोटिंग होती है वो भी पब्लिक की, डायरेक्ट वोटिंग होती है पब्लिक की। सो जो पब्लिक जो डिसीजन लेती है उसी को फॉलो किया जाता है। सो जो पब्लिक जो डिसीजन लेगी वो उन पब्लिक के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा, इसलिए वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कोई सिस्टम नहीं है। द नेक्स्ट फीचर इज़ परमानेंटली न्यूट्रलाइज स्टेटस। इसका मीनिंग ये है कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो न्यूट्रल रहेगा ड्यूरिंग वार्स, यानी कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो एक सॉवरेन स्टेट है और उसने एक ट्रीटी की है, एक संधि की है जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है। उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में अगर कोई भी वार होता है तो उसमें जो स्विट्ज़रलैंड है उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। वो ना इस साइड होगा ना उस साइड होगा, वो किसी भी कंट्री की साइड नहीं होगा, वो न्यूट्रल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।